हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय गुरुदेव, नमस्कार। दोस्तों, मैं पामेश रतन पवेल। दोस्तों, अगर आप हस्तरेखा विज्ञान सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ये वीडियो देख करके हस्तरेखा विज्ञान को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित आपको ये वीडियो लगातार मिलते रहे तो मेरा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद में पसंद आता है तो जाते जाते लाइक भी जरूर करिए। यानी लाइक डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगे आप जरूर करके जाइए। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपको कैसा लगा वो भी जरूर अपनी राय दीजिए। तो दोस्तों, ये बात मैंने वीडियो के शुरू में इसलिए रखी कि हम आगे डिस्टर्ब ना हो। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, यानी आज का हमारा जो विषय है वो विषय है कि हर कोई इंसान ये जानना चाहता है कि उसके जीवन में शादी कब होगी, जॉब कब होगी, या ये कहें कि जॉब कब होगी और शादी कब होगी। जॉब होगी तो शादी होगी। ये हर किसी इंसान का सवाल है। हर कोई व्यक्ति इस विषय में जानना चाहता है। तो आज मैं आप लोगों को यही समझाने वाला हूं कि आप किस प्रकार से ये जाने आपके हाथ के अंदर कि आपकी जॉब और शादी का समय क्या है, किस वक्त ये चीजें होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चीज को जानने के लिए मैंने एक हाथ का फोटो लिया है जो आपके सामने है। और इसी फोटो के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो समझाने वाला हूं कि आप कैसे जाने कि व्यक्ति की शादी कब होगी और जॉब कब होगी। सबसे पहले चीज जॉब पे चलते। दोस्तों, जॉब के बारे में जानने के लिए हमारे लिए जरूरी चीजें होती हैं। नंबर एक, भाग्य रेखा। और नंबर दो, सूर्य रेखा। इन दो चीजों का अपने आप के अंदर विशेष महत्व होता है। पहली बात, किसी भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी के बारे में जानने के लिए क्या उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको उस व्यक्ति का नंबर एक, उसके हाथ के अंदर उसका जो हाथ का नेचर कैसा भी हो सकता है, हाथ कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य चीज जो आवश्यक है, नंबर एक, सरकारी नौकरी के लिए ये सूर्य पर्वत होता है। और इस सूर्य पर्वत का उन्नत होना अति आवश्यक, यानी ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का उन्नत होना अति आवश्यक है। ये सूर्य पर्वत उन्नत होना। दूसरी बात, सूर्य पर्वत के ऊपर सूर्य रेखा का होना आवश्यक है। अब ये कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, वो एक अलग विषय है, लेकिन सूर्य पर्वत पर ऐसे खड़ी रेखाओं का होना जरूरी। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब के लिए जातक का गुरु पर्वत उन्नत होना आवश्यक। ये दो चीजें तो अपने आप के अंदर विशेष महत्व रखती हैं। तो सबसे पहली चीज तो कि कैसे हम लोग जाने कि बंदे की सरकारी नौकरी है या नहीं है। उसके बाद में बाकी की जो दूसरी चीजें हैं उन चीजों के ऊपर हम लोग आएंगे, हम उन चीजों के बारे में बाद में जाएंगे। तो यहाँ मतलब सूर्य पर्वत का उन्नत होना आवश्यक है, गुरु पर्वत का उन्नत होना आवश्यक है। अगर ये दोनों पर्वत किसी जातक के उन्नत हैं और साथ के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर आपको चाहे एक छोटी रेखा, बड़ी रेखा, लंबी रेखा, कैसी भी कोई रेखा दिखाई देती है तो ये जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब देती है, चाहे छोटी या बड़ी, किसी भी प्रकार। उसके बाद के अंदर बात आती है बाकी की चीजों की कि वो जो बड़ी होगी, छोटी होगी, कैसी होगी। ये सब जो विषय हैं वो विषय है बाद के। उसके बाद में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे अब कि गवर्नमेंट जॉब, ये जो नौकरी है वो किस आयु में होगी, यानी सरकारी नौकरी अगर है तो वो किस आयु में होगी, किन परिस्थितियों में होगी, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। हाथ के अंदर ये जो रेखा होती है इस रेखा को जीवन रेखा बोलते हैं। ये जो रेखा होती है इसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं और इस रेखा को हृदय रेखा बोलते हैं। ये चीज समझने की आवश्यकता।
अब अगर किसी जातक के जीवन रेखा से कोई रेखा निकल करके शनि के ऊपर जा रही है और यहाँ कोई भी रेखा है, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में 100% जाएगा। अगर मणिबंध से कोई रेखा निकल करके और शनि प्रवर्तक पर जा रही है और यहाँ कोई रेखा है, तो भी ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाएगा। और अगर यहां से कोई रेखा निकल करके और शनि के ऊपर जाती है, तो भी बंदा सरकारी नौकरी के अंदर जाएगा। इस बात की भी प्रबल संभावना है। यानी ये सारे जो संकेत हैं वो सरकारी नौकरी के संकेत है, ऐसा मान लीजिए। अब बाकी की जो चीजें हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी कब, ये कैसे जाने। देखो, मैं आप लोगों को एक ऐसा सूत्र बता रहा हूं कि उस सूत्र के माध्यम से आप ये जान सकते हो कि कोई भी व्यक्ति कब उस नौकरी में जाएगा। अगर ये रेखा इस स्थान पर शुरू होती है, तो ये लगभग 20 साल के आसपास की उम्र है। अगर ये रेखा लगभग यहां शुरू होती है, तो ये लगभग 25 साल के आसपास की उम्र को दर्शाता है। अगर ये रेखा यहां शुरू होती है, तो ये लगभग 30 साल के आसपास की आयु को दर्शाता है। और अगर ये रेखा यहां शुरू होती है, तो ये 35 साल को दर्शाता है। और ये जो रेखा है, यानी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का जो समय होता है, ये 35 से 50 का समय होता है। और इससे ऊपर का समय जो है वो 50 से आगे का समय होता है। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि किस आयु में जातक की भाग्य रेखा सदृढ़ या शुरू हो रही है, यानी अच्छी है, मजबूत है, या वो शुरू हो रही है। उस हिसाब से आप उसकी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि उसको नौकरी किस आयु में मिलेगी। उसके बाद में किस लेवल की मिलेगी, क्या मिलेगी, ये चीजें हम आगे की जो दूसरी सीरीज है उसमें कंसल्ट करेंगे, अदरवाइज वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब अगला जो विषय है जिसपे हम बात कर रहे थे कि शादी कब होगी, तो शादी के लिए जानने के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हार्टलाइन होती है, इस हार्टलाइन से जस्ट ऊपर अगर यहाँ कोई रेखा दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि ये जो उम्र है, ये उम्र एक तरह से 15 साल से 18 साल या बचपन का समय जो है उसको कहा जा सकता है। अगर ये रेखा यहाँ शुरू हो रही है, विवाह रेखा, तो इसका मतलब है कि लगभग 20 साल की आयु के आसपास में। अगर ये रेखा यहाँ शुरू होती है, तो ये 25 साल के आसपास का समय। अगर ये रेखा यहाँ शुरू होती है, तो ये 28 साल के आसपास का समय। और अगर ये रेखा यहाँ शुरू होती है, तो ये 30 से 32 का, अगर उससे ऊपर है तो ये उससे आगे का समय आप मान के चल सकते हो। या एक बार फिर से मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ बताने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया कि स्पेस थोड़ा कम है और लाइन बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आई, इसलिए यहाँ एक प्रॉपर स्पेस लेकर के और मैं आपको बता देता हूँ। पहले चीज तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो हार्ट लाइन होती है और ये जो बुध की उंगली है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको विवाह रेखा बोलते हैं। और ये जो विवाह रेखा किस आयु में है, किस से, यानी यहां से लेकर के और यहां तक का जो समय है वो शुरू होता है, वो आपकी विवाह का समय बताता है। अगर यहाँ है तो ये बचपन का समय, यानी 18 साल तक का समय। अगर यहाँ है तो ये लगभग 20 साल का समय है। अगर ये यहाँ है तो ये 25 साल का समय है। अगर ये यहाँ है तो ये लगभग 28 साल का समय है। और लगभग अगर ये यहाँ है तो ये 30 से 32 साल का समय है। और अगर ये यहाँ है तो ये 35 साल के आसपास का समय है। और अगर यहाँ है तो ये 40 के बाद की शादी का समय को ये दर्शाता है। यानी इस हिसाब से आप समय निकाल सकते हैं कि वो रेखा किस आयु के अंदर आ रही है। तो इन चीजों से आप ये जान पाएंगे कि जातक की जो शादी है वो किस आयु में और कब हो। अब कैसी होगी, क्या नहीं होगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन मैं इस चीज को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे का अगला जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा
कि आपकी शादी कैसी होगी, आपकी जॉब कैसी होगी, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो अगले वीडियो का इंतजार करने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको ऑटोमेटिक इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो।